हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल वाईटी समाज में। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक टेस्ट का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि हिंदी में इसको मापन बोला जाता है। तो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेजरमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किन किन टॉपिक्स पे हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेजरमेंट होता क्या है एक्चुअली में। मेजरमेंट ऑफ आर्टिकल्स, अगर चीजें हैं तो गिन करके उनको किन तरीके से मेजर किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई को अगर मेजर करना है तो कैसे करेंगे। मेजरमेंट ऑफ वेट, वजन है कोई चीज की तो उसको कैसे मेजर करते हैं। वॉल्यूम मतलब कोई किसी जगह को घेरता है तो किस तरीके से वजन को काउंट किया जाता है जगह को। मेजर ऑफ टाइम, समय को कैसे हम लोग मेजर करते हैं वो देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ डेज, दिनों को कैसे काउंट किया जाता है ये भी देखेंगे। और सबसे लास्ट में देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है यूनिटरी मेथड। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, किसी चीज को नापना, मापना। ठीक है, आप लोग मार्केट में जाते होंगे, कहते होंगे भैया शक्कर लेना है तो उनको कहते होंगे भैया किलो में दीजिए, 1 किलो दे दीजिए। ऐसा थोड़ी ना कहते होंगे कि भैया 1 लीटर शक्कर दे दीजिए, ऐसा तो नहीं कहते ना। तो वो समझ में आ रहा है कि केजी जो है वो वेट के लिए है। ठीक है, वेट के लिए। उसी तरीके से वॉल्यूम के लिए भी आप लोग किस में, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में उसको निकालते हैं वॉल्यूम। और लेंथ जो है वो या तो सेंटीमीटर में, मीटर में ऐसे मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट होता है किसी चीज को नापना या तो किसी चीज को मापना। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें आर्टिकल्स को कैसे मेजर किया जाता है। चीजें, आर्टिकल्स मतलब चीज। तो केले, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को केला जो बनाना खरीदते हैं आप लोग मार्केट में उसका दूंगा। आप लोग मार्केट में जाते हैं तो बनाना जो है वो डजन के हिसाब से मिलता है। कैसे? डजन। तो सभी को पता है कि 12 आर्टिकल्स, अगर 12 चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, 1 डजन। क्या कहते हैं? 1 डजन। ठीक है, अगर 12 चीजें हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, 1 डजन। और 12 डजन चीजों को मिला देंगे तो क्या कहेंगे, 1 ग्रॉस। क्या कहेंगे? अगर 12 डजन को मिला दे तो ये हो जाएगा 1 ग्रॉस। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब 12 डजन यानी कि 144 आर्टिकल्स। ठीक है, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन। तो 12 डजन को दूसरी लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144 आर्टिकल्स। कितना हो जाएगा? 144 आर्टिकल्स। आया समझ में सभी को? कैसे ये 144 हुआ? 12 into 12, 12 डजन यानी कि 12 into 12, 12 into 12, तो 144 आएगा ना। तो 1 ग्रॉस मतलब कितनी चीजें? 144 चीजें। ठीक है, अगर 144 बनाना है इसका मतलब हमारे पास 1 ग्रॉस बनाना है। कितना बनाना है? 1 ग्रॉस बनाना है। क्लियर? तो एक डजन में 12 और 12 डजन मिलकर के 1 ग्रॉस, और 1 ग्रॉस को ही 144 आर्टिकल्स कहते हैं। समझ में आया सभी को? तो आर्टिकल्स को इस तरीके से मेजर करते हैं। दूसरा है मेजर्स ऑफ लेंथ। तो सभी लोग ध्यान से देखिए, इन 3 चीजों को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। लेंथ को, वेट को और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, इसको याद करने के लिए ना आप लोग सभी लोग दिमाग में अपने आपको बैठा लीजिए। देखिए, इसको ऐसे भी काउंट किया जाता है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। 2 बार बोलिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, खादम, देशम। ठीक है, खादम, देशम। या फिर अपने तरीके से यही सबसे अच्छा तरीका है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। क्लियर? अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, लेंथ की, तो लेंथ को हम लोग मीटर में काउंट करते हैं। सभी को पता है किसमें, मीटर में। तो ये जो है m मतलब क्या है, मीटर। ठीक है, ये है मीटर। और ये क्या है, डेकामीटर। ये क्या है, हेक्टोमीटर। ये क्या है, किलोमीटर। समझ में आया? और ये क्या है, डेसीमीटर। ये क्या है, सेंटीमीटर। ये क्या है, मिलीमीटर। क्लियर? समझ में आया? इस m का मतलब है मिलीमीटर, इस c का मतलब है सेंटीमीटर, इस d का मतलब है डेसीमीटर। ओके, और इस m का मतलब है मीटर। अगर हम लोग लेंथ के लिए काउंट कर रहे हैं तो ये है मीटर। और ये है डेका। क्या है, डेकामीटर। ओके, और ये है हेक्टोमीटर। ओके, और ये है किलोमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्जन सीखना होगा आप लोगों को।
कई, क्योंकि कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कन्वर्जन नहीं सीखेगा तो आप लोग यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस को नहीं बना पाइएगा, है ना। मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं आपसे यदि कन्वर्जन आप लोग को नहीं आता है। इस चैप्टर के आगे भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेंगे यदि आपने कन्वर्जन नहीं सीखा है तरीके से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बहुत ही आसान है कन्वर्ट करना। किलोमीटर जो है वो बहुत बड़ा लेंथ है, लेंथ को मेजर किया जाता है। बहुत बड़े लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? किलोमीटर का। और जो बहुत छोटा लेंथ था उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मिलीमीटर का। समझ में आया? अब ध्यान से समझिए, अगर बोलेगा कि किलोमीटर को हमको मिलीमीटर में चेंज करना है, किसमें? किलोमीटर को हमको मिलीमीटर में चेंज करना है। अभी मैं आप लोग को बताया कि मिलीमीटर बहुत ही छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यदि 1 मिलीमीटर को और एक ऐसे ऐसे मिलाते जाएंगे तो ढेर लग जाएगा, उस सभी को मिला करके होगा कितना? किलोमीटर। समझ में आ रहा है? मतलब 1 किलोमीटर अकेला कई हजार मिलीमीटर के बराबर होगा ना। 1 किलोमीटर अकेला कई हजार मिलीमीटर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये छोटा, हमारे नंबर्स में ये छोटा रहेगा लेकिन है अकेला ही पावरफुल, और नंबर्स में ये क्या रहेंगे? बड़े रहेंगे। अच्छा ये बताइए नंबर्स बढ़ेंगे कैसे? मल्टीप्लाई करेंगे तब। नंबर्स बढ़ेंगे कैसे? मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो यदि हमको किलोमीटर को मिलीमीटर में करना है तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने से करेंगे? ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बताता हूं कैसे, कितने से करेंगे। यहां से हमने शुरुआत की है 1 2 3 4 5 6। कितने टाइम्स में आ रहा है वो मिलीमीटर? 6 टाइम्स में। इसका मतलब 6 जीरो वाले नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 जीरो वाले नंबर से। तो क्या 6 टाइम्स जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं, इसके आगे में क्या लगा रहेगा? 1। यानी कि हम लोग को इतने से मल्टीप्लाई करना होगा मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर को। मतलब 1 किलोमीटर बराबर कितने मिलीमीटर? इतना। 10 लाख। कितने? 10 लाख मिलीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितने? 10 लाख मिलीमीटर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सभी को? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर। तो 10 लाख छोटे छोटे मिलीमीटर को मिलाइएगा तो आप लोगों को 1 किलोमीटर मिलेगा। समझ में आया? तो एक अकेला इतने के बराबर है इसके। समझ में आया? ओके। तो जब भी हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत होगी, ठीक है। सपोज एक और बताता हूं आपको, अगर हमको किलोमीटर से कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर में। किसमें? मीटर में। सपोज तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए यहां से 1 2 3 कितनी बार में आ रहा है? 3 बार में। तो कितने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 जीरो वाले, मतलब 1000 से 1000 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। समझ में आ रहा है सभी को? तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर? 1000 मीटर। समझ में आया सभी को? रटना नहीं है किसी भी चीज को, समझना है। ओके। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। उसी तरीके से एक और देखते हैं, चलिए। डेसीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है, किसमें? डेसीमीटर में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने डेसीमीटर? 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो लगाना है आगे में 10,000। कितना हो गया? 10,000 डेसीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को? चलिए अब अगर बोल दे कि सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, किसमें? सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो जब हम लोग नीचे से ऊपर जाएं तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत पावरफुल है ना। तो ये तो बहुत छोटा सा यूनिट था और ये बहुत बड़ा यूनिट था, लेकिन नंबर्स में क्या रहेंगे? कम, और नंबर्स में क्या रहेंगे? ज्यादा। देखो नंबर्स में ये ज्यादा है ना, छोटे वाले नीचे वाले नंबर्स में ज्यादा है कि नहीं है, लेकिन ये इन सभी को मार देगा अकेला। इज इट क्लियर? इन सब के बराबर है अकेला। तो जब हमको छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है। अब कितने से डिवाइड करेंगे? ध्यान से देखो, यहां से हमको जाना है, ठीक है। तो हम लोग काउंट करेंगे कहां से? एक छोड़ के 1 2 3 4 5। कितने नंबर पे आ रहा है? 5 नंबर पे। तो कितने जीरो वाले नंबर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे? 5 जीरो वाले नंबर से। 1000 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और कितने को? 1 को, है ना, क्योंकि हम लोग को 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर को ही बताना है कि कितना किलोमीटर होगा। इज इट क्लियर? 1 सेंट। So that was व्हाट अबाउट? sir, that was lakh, sir. So what I have told? So 1000. Okay, 1 10 100 1000 10,000 लाख। 1 लाख से हम लोग को क्या करना है? डिवाइड करना है। ओके।
तो देखो हम लोग, मैं इसको समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे हम लोग 5, क्योंकि कितने बार में आ रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स में आ रहा है ना, बस सिंपल 5 जीरो लिखना है और उसके आगे में क्या लगा रहेगा 1। ओके, तो इतने से हम लोग को क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। ओके, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा पता है, डिवाइड करना कितना आसान है, 1 लाख से डिवाइड करना कितना आसान है बताओ, किसको डिवाइड करना है, 1 को, 1 लिख दिए और कितना डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे, 5 डिजिट, तो एक डिजिट ये खुद हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया, अब यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो इतना किलोमीटर होगा बराबर 1 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आया, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर, इतना किलोमीटर। आ गया समझ में, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, यस और नो, ओके। तो ये हो गया, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। एक और कन्वर्ट करने का हम लोग देखते हैं, सपोज हम लोग को मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, तो हम लोग कहां जा रहे हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो जब भी हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड, कितने से डिवाइड करेंगे, 1 2 3, 3 जीरो वाले नंबर, 3 जीरो वाले नंबर मतलब 1000, कितने से 1000, तो 1 को 1000 से हम लोग क्या करने का, डिवाइड कर देने का, तो आंसर क्या आएगा 0.001 ये आ जाएगा, समझ में आया, 0.001 किलोमीटर बराबर कितना, 1 मीटर, 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, 0.001 किलोमीटर। इज इट क्लियर, आ रहा है समझ में सभी को, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को कन्वर्ट करने आया होगा। अब इसको आप लोग समझ गए ना, तो बाकी के दोनों भी समझ गए। अब ध्यान से समझिए, ये लेंथ के लिए मीटर था, लेंथ के लिए क्या था, मीटर, लेकिन अगर हम लोग को वेट अगर मेजर करना होगा, क्या करना होगा, वेट, तो वेट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, ग्राम, क्या होता है, ग्राम, तो यहां लिख देंगे हम लोग ग्राम, और सब के आगे क्या लगेगा, जी, क्या लगेगा, जी, यानी कि ग्राम, ठीक है, सब के आगे क्या लगेगा, जी, ठीक है। तो वही चीज जो फंडामेंटल आप लोग उसमें यूज कर रहे थे, किसमें, मीटर के लिए, वही हम लोग को इसके लिए करना है। तो ये हो जाएगा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। इज इट क्लियर, अगर आप लोगों को बोले कि मिलीग्राम को डेकाग्राम में चेंज कीजिए, तो हम लोग नीचे से कहां जाना है, ऊपर, तो जब भी हम लोग नीचे से ऊपर जाए तो क्या करते हैं, डिवाइड, क्या करते हैं, डिवाइड, तो कितने से डिवाइड करूंगा, अगर मिलीग्राम को हमको डेकाग्राम में करना है तो 1 2 3 4 जीरो वाले नंबर से, मतलब 10,000 से हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है, कितने को, 1 को, तो क्या आ जाएगा 0.0001। इज इट क्लियर, इतना हो जाएगा डेकाग्राम, ठीक है, 1 मिलीग्राम बराबर इतना डेकाग्राम। इज इट क्लियर, समझ में आया सभी को। और अगर आप लोग को बोले कि हेक्टोग्राम को किस में कन्वर्ट कीजिए, मिलीग्राम में, सपोज कितने में, मिलीग्राम में, तो हम लोग ऊपर से कहां आ रहे हैं, नीचे, तो जब भी हम लोग ऊपर से नीचे हैं तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर से नीचे आने के लिए मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 2 3 4 5 जीरो वाले नंबर से, तो 1 2 3 4 5, आगे में क्या लगा रहेगा, इतना, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, 1 लाख मिलीग्राम हो जाएगा 1 हेक्टोग्राम बराबर कितना, 1 लाख मिलीग्राम, 1 हेक्टोग्राम बराबर 1 लाख मिलीग्राम। इज इट क्लियर, समझ आया सभी को। तो इस तरीके से करना था, ये था आपका किसके लिए, वेट के लिए। अब वॉल्यूम के लिए भी सेम चीज, वॉल्यूम के लिए भी सेम चीज, ठीक है, वॉल्यूम के लिए भी सेम चीज, कैसे, वॉल्यूम के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट लीटर, क्या होता है, लीटर, समझ में आया, वॉल्यूम के लिए क्या होता है, लीटर, तो ये हो जाएगा डेकालीटर, ये क्या हो जाएगा, डेकालीटर, और ये क्या हो जाएगा, हेक्टोलीटर, ये क्या हो जाएगा, किलोलीटर, और ये क्या हो जाएगा, डेसीलीटर, ये क्या हो जाएगा, सेंटीलीटर, ये क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। कन्वर्ट समझ में आया आप लोग को, है ना, एक चीज सीखने से सारा चीज समझ में आ जाएगा, वॉल्यूम भी, वेट भी और लेंथ भी। इज इट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर आपको बोले कि 1 किलोलीटर बराबर कितने लीटर, 1 किलोलीटर बराबर कितने लीटर, तो कैसे करोगे बताओ, 1 किलोलीटर बराबर कितने लीटर, 1000, है ना, 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर, समझ आया सभी को। तो इस तरीके से कन्वर्ट करना है, इसमें भी वैसे ही, अगर ऊपर से नीचे आओगे तो क्या करोगे, डिवाइड, और नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या, सॉरी,
ऊपर से नीचे आओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या करोगे, डिवाइड। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को? तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो, उसके बाद आपसे क्वेश्चंस इसके पूरे बनेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग मेजर ऑफ टाइम। क्या देखते हैं? मेजर ऑफ टाइम। मेजर ऑफ टाइम, मेजर ऑफ टाइम। अच्छा ये बताओ, टाइम को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? मिनट, सेकंड, ये सब सुने हो ना? मिनट में, सेकंड में, आवर में, डेज में, ये सब पता है ना? अच्छा एक चीज बताओ, 1 आवर इज इक्वल टू कितने मिनट होता है? 60 मिनट। ओके, 60 मिनट। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितने सेकंड? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ओके, सभी को पता है? अच्छा, 1 डे इज इक्वल टू कितने आवर? 24 आवर। अगर आपको बोल दे कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, हमको काउंट करके बताइए। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं हमको बताइए, तो कैसे करोगे भैया? 1 डे इज इक्वल टू कितना? 24 आवर। ये क्या है? आवर में है। पहले इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई। फिर अभी जो कन्वर्ट होगा वो मिनट में होगा, तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? और 60 से मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करके दे देगा। समझ में आया? तो 24 into 60 कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक दिन में कितने सेकंड्स मिलते हैं सभी इंसान को। समझ में आया? एक दिन में कितने सेकंड्स मिलते हैं ये सभी को पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो इतना करके आप लोग बताना मेरे को। हाँ, तो ये था टाइम को कैसे हम लोग मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड यही है, यूनिट आप सभी को यही चीज का। हाँ बताओ कितना? 86,400 सेकंड। वेरी गुड, 86,400 सेकंड्स। 86,400 सेकंड्स मिलते हैं सभी को। 86,400 सेकंड्स सभी इंसान को मिल रहा है। तो कोई बहुत आगे चला जाता है लाइफ में, कोई बहुत पीछे रह जाता है, लेकिन टाइम तो सभी को एक जैसा मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बताओ? स्ट्रेटेजी में कमी होती है। कोई अपने स्टडी को बहुत ही फोकस्ड वे में पढ़ाई करता है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ता है, और दूसरा कोई जो सक्सेसफुल नहीं हो पाता उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है पढ़ने का। समझ में आया? तो क्या करना है आप लोगों को? टाइम टेबल फिक्स करना है पहले, उसके बाद पढ़ाई करना है। ठीक है? एक दिन 10 घंटे पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर दिन 2-2, 3-3 घंटा पढ़ना। समझ में आया? अगर सिर्फ एक दिन 10 घंटा पढ़ लो वो कारगर नहीं होगा, लेकिन डेली अगर आप 2-2 घंटा ही पढ़ रहे हो वो कारगर होगा। समझ में आया? तो बात को समझो। एग्जांपल से समझ सकते हो, अगर एक ही दिन में आप लोग पूरा का पूरा खाना खा लो और बाकी दिन खाओगे ही नहीं तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। ये चीज है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये था टाइम का। किसका? टाइम का। फिर देखते हैं मेजरमेंट ऑफ डेज, दिन को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है? डेज। अच्छा ये बताओ, हम लोग कितने दिन का 1 वीक होता है? 7 डेज इज इक्वल टू क्या होता है? 1 वीक। ठीक है? और 1 मंथ में कितने दिन हम लोग काउंट करते हैं? 1 मंथ मानते हैं कि 30 डेज, क्योंकि किसी महीने में तो 31 और किसी महीने में 28 और 29। ठीक है? लेकिन माना जाता है, अगर मैथ्स के लैंग्वेज में 1 मंथ बोला जाए तो उसको कितना दिन मानोगे? 30 डेज। समझ में आया? ओके। अच्छा ये बताओ कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होता है ना? अगर इसको डेज में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करोगे? 1 ईयर इज इक्वल टू 12 into 30। कितना करोगे? 12 into 30 तो कितना आ जाएगा? 360। लेकिन अगर डायरेक्टली बोले कि 1 ईयर इज इक्वल टू कितने डेज, तो आप लोग क्या लोगे? 365 डेज। क्या लोगे? 365 डेज। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक और चीज बोल दिया है कि लीप ईयर, तो लीप ईयर मतलब कितने डेज? 366 डेज। समझ में आया? 366 डेज। समझ में आया? अच्छा, कौन सा ईयर लीप ईयर है कि नहीं ये कैसे पता करते हैं हम लोग? जैसे मान के चलो हम लोग 2012 लिखे हैं यहाँ पे, ये बताना होगा कि ये लीप ईयर था कि नहीं, तो बता पाओगे? कैसे बताओगे? 4 से डिवाइड करके लास्ट के डिजिट को देखना 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। लास्ट का डिजिट 12 हो रहा है, अगर 2 जीरो भी आ रहा है तो वो भी डिवाइड होगा। समझ में आया ना? तो ऐसा नंबर जो कि 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो तुम्हारा लीप ईयर था।
या होगा, समझ में आया? अच्छा ये बताओ 2024 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा ना? 2025 नहीं होगा क्योंकि वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया? तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज और ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं डेज को। ये भी हो गया। अब देखते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्यों कह रहा हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते हो? यूनिटरी मेथड, क्योंकि इसको सीखने में मजा भी आता है। क्या आता है? यूनिटरी मेथड। अब इसको समझना क्या करना है। यूनिटरी मेथड को समझने के लिए अभी जो मैं आपको बता रहा हूं उस चीज को समझना। सपोज मैं, ये एक पेन है, क्या एक पेन है, मैं एक पेन को खरीदा, सपोज 1 पेन को खरीदा, तो मेरे को कितना रुपए देना पड़ा? 5 रुपए। कितना रुपए देना पड़ा? 5 रुपए। अगर सपोज ऐसे ऐसे 50 पेन्स मैं खरीद लूं, कितने पेन्स? 50 पेन्स। यहां पे लिखा हूं 50 पेन्स। तो भाई 50 पेन्स मेरे को 5 रुपए से ज्यादा मिलेगा कि कम में मिलेगा? सर ज्यादा मिलेगा ऑब्वियसली। क्या मिलेगा? 5 रुपए से ज्यादा में मिलेगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा ये भी होगा और इससे ज्यादा ये भी है। जब क्वांटिटी भी बढ़े और उसका अमाउंट भी बढ़े, क्वांटिटी भी बढ़े और उसका अमाउंट भी बढ़े, तो ऐसे केस में क्या करोगे तुम लोग? ऐसे लिखना है, ठीक है, और उसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां मान लेना है कितना रुपया लगेगा? x रुपया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, x × 1 x इज इक्वल टू 50 × 5। ये हो जाएगा। तो बस आंसर आ गया। 50 × 5 यानी कि 250। कितने रुपए लगेंगे? 50 पेन खरीदने के लिए तुम लोगों को कितने रुपए देने होंगे? 250 रुपीस। लेकिन एक केस ऐसा होता है, एक केस ऐसा होता है जिसमें ये बढ़ेगा ये कम हो जाएगा, या तो ये बढ़ेगा ये कम हो जाएगा। समझ में आया? एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। कब? समझाता हूं तुमको। देखो, अगर मान लो कि 5 आदमी मिलकर के 5 में इज इक्वल टू 2 डेज में है। कितने दिन में काम कर रहे हैं? 2 डेज में। अगर 5 आदमी मिलकर 2 दिन में काम कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बढ़ा दूं 10 आदमी, कितने? तो यहाँ पे कितने दिन में खत्म करेंगे? देखो ध्यान समझना, कम आदमी रहेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा ना कोई काम को खत्म करने में, लेकिन अगर ज्यादा आदमी रहेंगे तो वो काम जल्दी जल्दी खत्म होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? 10 आदमी लगा दिया मैंने, अब तो 2 दिन से भी कम लगना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? यस तो ये बढ़ रहा है लेकिन ये क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करोगे तुम लोग? आमने सामने मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? आमने सामने मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, और लिखने में गलती मत करना। अगर मेन इधर लिख रहे हो ना तो मेन इधर ही, दोनों का मेन इधर ही लिखना। और अगर नंबर ऑफ डेज लिख रहे हो तो डेज दोनों का इधर ही लिखना। समझ में आया? ऐसा नहीं कि x यहां लेकर के यहां लिख दिए 10, तो उस केस में आमने सामने मल्टीप्लाई करने में हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसमें, इस वाले केस में, है ना, इस वाले केस में तो चलो मिल ही जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? 10 × x, 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 × 2 10। 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10। तो x इज इक्वल टू कितना है? 10/10 यानी कितना? 1। तो 10 आदमी मिलेंगे तो एक दिन में काम खत्म कर देंगे, और 5 आदमी थे तो कितना दिन लग रहा था? 2 दिन। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को, यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस को बनाना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। देखो, अगर मैं बोलूं कि 13 केजी शुगर का रेट 340 रुपीस है। कितना? 340 रुपीस है ना? कितना रुपीस? 340। तो बताइए कि 21 केजी शुगर का रेट कितना होगा? तो यहाँ क्या लेंगे हम लोग? x। अब ध्यान से सुनो, शुगर का अमाउंट बढ़ रहा है, शुगर की क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसका अमाउंट भी तो बढ़ेगा। रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? है ना? तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो ऐसे वाले केस में हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 × x, 13x इज इक्वल टू 340 × 21। इधर से क्या आ जाएगा? 21। क्लियर? समझ में आया? तो यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 340 × 21, और इधर मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई में था, इधर आकर किस में हो जाएगा? डिवाइड में। समझ में आया? उसके बाद काट पीट कर लेना और उसके बाद यहां से तुम लोग को आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? अगर कुछ कटेगा तो काट लेना, नहीं कटेगा तो छोड़ देना। नहीं कटेगा मतलब डेसिमल में तो आएगा ना, तो डेसिमल में पॉइंट्स में आंसर निकाल लेना। समझ में आया कैसे करना है? इस तरीके से करना। मैं एक रैंडम क्वेश्चन लेकर के बनाया हूं, इसलिए तुम लोग को जो क्वेश्चन मिलेगा वो ना कटेगा भी अच्छे से। समझ में आया? क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं ना वो अच्छा ही क्वेश्चन बनाते हैं देख करके। इज इट क्लियर?
Yes, sir. सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम्हारा आंसर आएगा बाद में। इज इट क्लियर? तो ये था पूरा चैप्टर में। आज यूनिटरी मेथड का बहुत सारा चीज मैं आप लोगों को बताया, कैसे क्वेश्चंस को बनाना है, लेंथ को कैसे मेजर करना है, वॉल्यूम को कैसे मेजर करना है, यूनिट को कन्वर्ट कैसे करना है। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।